हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टेट की जिसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से काउंसलिंग की एक नोटिस निकाली है। दोस्तों, आपको मालूम है मॉप अप राउंड की काउंसलिंग चल रही है, फर्स्ट सेकेंड और कहीं पे थर्ड फोर्थ राउंड भी चल रहा है। तो अब जो है शेड्यूल निकाला गया मॉप अप फिफ्थ एंड सिक्स्थ राउंड का। तो पूरी न्यूज़ आपको दूंगी, लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक और नोटिस निकाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नोटिस नंबर 23 नीट यूजी 2020 शेड्यूल फॉर मॉप अप फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड सेकेंड। फिफ्थ एंड सिक्स्थ राउंड है लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल है, इसलिए राउंड सेकेंड है फॉर बीडीएस कोर्स ओनली। ये बीडीएस कोर्स के लिए उन्होंने निकाला है। द वैकेंसीज ऑफ बीडीएस कोर्स आफ्टर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर मॉप अप फोर्थ राउंड एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड दैट इज 15 जनवरी विल बी फिल्ड बाय commissioner and competent authority state common entrance test cell Maharashtra state as per schedule prescribed by DCI. The admission process for BDS course will continue as per schedule given below. आपको मालूम है, जैसा कि फोर्थ राउंड था मॉपअप राउंड, उसमें जो है जो भी सीट्स वैकेंट रह गई हैं उसके लिए शेड्यूल निकाला गया। राउंड सेकेंड है, यानी आप इसको कह सकते हैं ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए भी है और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए भी, दोनों के लिए शेड्यूल निकाला गया है। तो सबसे पहले हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेते हैं। publication of vacancy position and publication of list of eligible candidates separately for state quota seats and institutional quota seats, ये आपकी 22 जनवरी यानी कल आफ्टर 5 PM जो है पब्लिश हो जाएंगी। Candidates who have joined status for MBBS BDS course as on 15 January are not eligible for BDS course. जिन बच्चों को सीट मिल गई है MBBS BDS में वो अब फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। तो जिन बच्चों को अभी तक सीट नहीं मिली है उनके लिए है पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी, कल वैकेंसी आ जाएगी। इसके बाद द एलिजिबल डिजीरियस कैंडिडेट मस्ट अप्लाई इन पर्सन एनी पर्सन टू रिस्पेक्टिव कॉलेज इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट सेपरेटली फॉर स्टेट कोटा एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा। ठीक है, आपको अप्लाई करना है जो भी डिजीरियस कैंडिडेट है। फिजिकल इसमें आपको अप्लाई करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है। और ये 23 जनवरी से 25 जनवरी तक आपको 3 बजे तक अप्लाई करना है। पब्लिकेशन ऑफ कोटा वाइज मेरिट लिस्ट, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट and wait list separately at notice board and the website of respective college. The link of college website will be available on state cell website. 25 जनवरी को 6 बजे के बाद आपकी वेबसाइट पर लिस्ट आ जाएगी। जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट अलग अलग दोनों आएंगी, एक वेट लिस्ट होगी और एक मेरिट लिस्ट होगी। फिर ज्वाइनिंग पीरियड ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एज पर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट डेटेड 25 जनवरी विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वेसाइड फीस। 27 जनवरी से 28 जनवरी तक आपका ज्वाइनिंग पीरियड होगा। 25 जनवरी को जिनको सीट मिल जाएगी, जो जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद publication of quota wise list of joint candidates and vacancy after first selection list. The link of college website will be available on state set website cell. 28 जनवरी को 6 बजे के बाद फिर से एक लिस्ट जो है कैंडिडेट की निकाल दी जाएगी, जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं और जो वैकेंसी है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के बाद। ठीक है, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आएगी 28 जनवरी को 8 बजे। उसके बाद उनका जो ज्वाइनिंग पीरियड होगा सेकंड सिलेक्शन लिस्ट का, वो 30 जनवरी को निकाली जाएगी। तो 2 शेड्यूल हो गए। फर्स्ट ज्वाइनिंग लिस्ट आएगी, यानी पहले फर्स्ट कैंडिडेट लिस्ट पब्लिश होगी, उसकी ज्वाइनिंग लिस्ट के साथ उसका पब्लिश होगा। फिर जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आएगी वो आपके 28 जनवरी को पब्लिश होगी और उसके साथ जो ज्वाइनिंग पीरियड आएगा उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, वो 30 जनवरी को निकाला जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ कोटा वाइज रेजिडुअल वैकेंसी बोर्ड एंड वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेज। द लिंक ऑफ कॉलेज वेबसाइट विल बी अवेलेबल ऑन स्टेट सेट सेल 30 जनवरी को 3:30 बजे। तो 22 जनवरी से 30 जनवरी तक ये चलेगा। इसके बाद जब रिपोर्टिंग करनी होगी आपको, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको अपने रेजिडुअल वैकेंसी के लिए कॉलेज वेबसाइट पे आप लिंक देख सकते हैं, उसमें आपको दिया होगा पूरा ब्यौरा। उसके हिसाब से आप 30 जनवरी को जाके रिपोर्टिंग करेंगे।
3 से 5 बजे तक, दोपहर में 3 से 5 बजे तक। फिर फिलिंग ऑफ रेजिडुअल वैकेंसी फॉर्म from reported waitlisted candidates, the link of college website will be available on state cell website 30 जनवरी को शाम को 6 बजे के बाद। ठीक है, इसके बाद कट ऑफ डेट फॉर एडमिशन फॉर बीडीएस कोर्स 30 जनवरी को निकलेगी। फिर कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर बीडीएस कोर्स 2 फरवरी। 2 फरवरी से आपका एकेडमिक सेशन चालू हो जाएगा पढ़ाई का। तो ये सारा जो प्रोसेस है, फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट जो भी है, ये 30 जनवरी तक पूरा हो जाएगा बीडीएस की काउंसलिंग का। अब ये जो हमने अभी आपको बताया, ये राउंड सेकेंड था ओनली फॉर प्राइवेट अनएडेड डेंटल कॉलेज। अब जो मैं टेबल बताने जा रही हूँ, शेड्यूल बताने जा रही हूँ, वो मॉपअप राउंड 5th एंड 6th है ओनली गवर्नमेंट कारपोरेशन डेंटल कॉलेज के लिए। ठीक है, अब पब्लिकेशन ऑफ मॉपअप 5th राउंड ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड कारपोरेशन डेंटल कॉलेज के लिए ये 22 जनवरी से ये भी स्टार्ट हो रहा है आफ्टर 4 PM, ये 4 बजे के बाद। फिर ज्वाइनिंग पीरियड होगा वो 23 जनवरी से 27 जनवरी। फिर पब्लिकेशन ऑफ मॉपअप राउंड 6th, पहले 5th राउंड पब्लिश होगा, फिर उसका ज्वाइनिंग पीरियड 23 को है। फिर 6th मॉपअप राउंड जो है पब्लिश होगा, ये 28 जनवरी को होगा। फिर इसका ज्वाइनिंग पीरियड होगा मॉपअप 6th राउंड का 29 जनवरी को। उसके बाद इफ देयर इज एनी वैकेंसी, अगर कोई वैकेंसी होती है तो कट ऑफ डेट फॉर बीडीएस कोर्स है 30 जनवरी। कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर बीडीएस कोर्स 2 फरवरी। तो 2 फरवरी से चाहे वो जनरल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे मैनेजमेंट कोटा का कॉलेज हो, सब में एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले की जो काउंसलिंग है वो 2-2 स्टेप में हो रही है। जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें भी 2 स्टेप है, फर्स्ट कैंडिडेट लिस्ट और सेकंड कैंडिडेट लिस्ट। इसी तरह 5th और 6th मॉपअप राउंड है, ये गवर्नमेंट कोटा के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इसमें भी 2 स्टेप है। पहले 5th राउंड की पब्लिश होगी, फिर उसका ज्वाइनिंग पीरियड होगा। फिर 6th राउंड की पब्लिश होगी, फिर उसका ज्वाइनिंग पीरियड होगा। इसके बाद आपको बता दूं, फॉर बीडीएस कोर्स जो है कट ऑफ डेट है वो कोर्स ओनली इज एक्सटेंडेड अप टू 21 जनवरी 5 PM। ठीक है, तो जो बच्चे डेटेड 12 जनवरी, द प्रिस्क्राइब कट ऑफ डेट फॉर कैंसिलेशन फॉर बीडीएस कोर्स वॉज 15 जनवरी अप टू 5 PM। नाउ द कट ऑफ डेट फॉर बीडीएस कोर्स ओनली इज एक्सटेंडेड अप टू 21 जनवरी। पहले जो डेट 15 जनवरी थी, अब वो एक्सटेंड करके 21 जनवरी कर दी गई है। इफ कैंडिडेट कैंसल हिज एडमिशन आफ्टर हिज डेट इज ही हैज़ टू पे पेनाल्टी। जो बच्चे पहले जो भी सीट मिल चुकी है बीडीएस में उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो उनके लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है, 21 जनवरी कर दी गई है। शाम को 5 बजे तक कैंसिल कर सकते हैं। अगर वो समय सीमा के अंदर नहीं कैंसिल करते तो उन्हें पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब पेनाल्टी क्या है बीडीएस कोर्स के लिए? Any candidate responsible for lapse of BDS seat will have to pay non-refundable a penalty of 1 लाख रुपए। ठीक है, आपको 10 लाख रुपीज जो है पेनाल्टी देनी पड़ेगी। 10 लाख रुपीज पेनाल्टी है। दिस पेनाल्टी इज एप्लीकेबल टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट ज्वाइन ड्यूरिंग लास्ट राउंड आर कैंसल अ सीट आफ्टर लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन। अगर आपको कोई सीट लास्ट राउंड में मिलती है, आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ये नॉन रिफंडेबल है। If a candidate upgraded during any mop-up round from private to government college during institutional level round, then there will be no penalty. अगर आपको सीट ऐसे छोड़ते हैं जैसे आपने पहले प्राइवेट कॉलेज की सीट मिली थी, अब आपको गवर्नमेंट मिल जाती है, तो वो जो सीट आप छोड़ेंगे उसकी कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको जो सीट मिलती है वो आप अपने आप छोड़ते हो तो आपको 10 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। इसके बाद इसमें लिखा है कि अगर देयर विल बी नो पेनल्टी क्लास एप्लीकेबल टू हिम और रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑफ सीट प्रोवाइडेड ही शी ज्वाइन द सिलेक्टेड सीट द वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू दिस रेजिग्नेशन कैंसिलेशन एट प्राइवेट डेंटल कॉलेज कैन बी फिल्ड बाय वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट ड्यूरिंग इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ स्टेट सेट सेल। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट समय सीमा के अंदर अपनी सीट जो है कैंसिल कर देते हैं, पूछ के उसकी जो वेबसाइट पर इंस्टीट्यूशन की महाराष्ट्र की वेबसाइट पर जो दिया होगा, जो भी लेवल चल रहा होगा राउंड का, उसकी समय सीमा के अंतर्गत अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी बीडीएस कोर्स के लिए महाराष्ट्र की, कि कैसे काउंसलिंग का शेड्यूल है, क्या रजिस्ट्रेशन है, कब से स्टार्ट है। तो कल से सारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के लिए हो या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो जो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं वो करा सकते हैं। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।